हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का जो आपका मैथ्स का पेपर है वो किस टाइप का आ सकता है। तो सैम्पल पेपर आज हम करने वाले हैं, एक तरह से आपका रिवीजन पेपर आप इसे बोल सकते हो कि किस तरह का आपका पेपर हो सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। तो अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सो देखते हैं इसमें क्या कौन कौन से। जैसे सेक्शन ए, उसमें क्या है, MCQs हैं क्वेश्चन 1 to 15 तक, और एक क्वेश्चन आपका सोर्स बेस्ड का रहेगा। बी पार्ट में शॉर्ट आंसर टाइप है, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर देने हैं। सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, यानी कि ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहाँ पे आपको क्वेश्चंस को, 22 से 27 तक। देन उसके बाद जो सेक्शन डी है वहाँ पे क्या होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे, टाइप 1 और टाइप 2 दो अलग अलग हैं। टाइप 1 में 3 मार्क्स के हैं, 2 में 4 मार्क्स के हैं, 28 से 33 तक। उसके बाद केस स्टडी के आते हैं आपके 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच। सो स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स से। ईच साइड ऑफ अ रेगुलर ओक्टागन इज 25 सेंटीमीटर। सो ओक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 8। पेरीमीटर बताना है। अब रेगुलर बोला है यानी कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 25 × 8 करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 200। अब देखो मल्टीप्लाई ही क्यों किया, क्योंकि 8 साइड्स हैं, 8 साइड्स को आपको जोड़ना है और सेम है सारी, तो 25 × 8। नेक्स्ट है द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 144। सो ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × a। हमें साइड फाइंड आउट करनी है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। सो 4 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, 36। सो द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। अब इसका जो है आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, यानी कि सारी साइड्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। 11, 10, 2, 8, 6, 9, 12 एंड 2, इन सबको क्या करना है आपको, ऐड, और ऐड करने के बाद आंसर क्या रहेगा आपका, 60 मीटर। द एरिया ऑफ ट्रैंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस 8 है, हाइट जो है आपकी 14 है। सो 7 जार कितना हो गया, 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए। ट्रैंगल का क्या है, 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी आपका बेस है, एच आपकी हाइट है। नेक्स्ट आता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ फाइंड आउट करनी है, जिसकी विड्थ आपकी 12 सेंटीमीटर दी है, एरिया जो है इतना है 252। सो जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या है, L × B। किसके इक्वल है, एरिया का। L हमें नहीं पता, B पता है 12 है, और एरिया कितना है 252। तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 252 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। ओके, सो 252 को डिवाइड करेंगे जब हम इससे, तो आंसर कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। सो लेंथ हो जाएगी आपकी ये। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इन दोनों की पहले करेंगे मल्टीप्लाई। सो 41, 3 जार 3 एंड 12, 123, और जो ऊपर 2 होता है उसको करेंगे इसमें ऐड, मतलब ऊपर जो भी नंबर है रिमाइंडर होता है वो उसको ऐड करेंगे। सो 125, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा जो पहले था, तो कितना है 3। सो 125/3। फाइंड द मिसिंग फैक्टर, फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है जिससे आपका आंसर कितना आ जाए, 1। सो अब देखो इसमें 0 ऐड करोगे तो सेम आंसर रहेगा, 1 ऐड करोगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 2/3 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो देखो ये बन गया 4/3। तो इसमें से भी 1 नहीं आ रहा, तो इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1/3। 2/3 प्लस 1/3 लाइक फ्रैक्शन हो गए, ऐड करना है। तो फ्रैक्शन जो आपका डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे ऐड। 3/3 कितना हो जाएगा, 1। तो कितना ऐड करेंगे हम, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एना मिक्सेज 2/3 लीटर ऑफ वाटर विद 2 and 1/6 लीटर ऑफ पाइनएप्पल स्क्वैश। हाउ मच मिक्सचर डज सी गेट। तो कितना उसे टोटल मिला, तो पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 1 3, 3 and 2 5/3। सेम इसको भी चेंज करेंगे, 6 2 12, 12 and 1 13/6। अब हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है, जो कि आएगा 6। नाउ अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे। सो उसके लिए एक इजी वे कर लेते हैं हम। आपका आंसर आया 5/3 एंड 13/16। पहले इसको इसके इक्वल बना लेते हैं, बन सकता है ना, अगर 3 की हम मल्टीप्लाई 2 से करें, आपको डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से करें, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करें, तो डिनोमिनेटर कितना आएगा, 6। यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेम नंबर से। सो अब ये हो गया हमारा 10/6, ये हो गया 13/6, दोनों को ऐड कर देंगे।
और ये कितना आ गया 10 एंड 13, 23/6। नाउ अब इसको इस तरह से चेंज कर लेंगे, 23 अंदर 6 से करेंगे डिवाइड, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब क्या होगा यहाँ पर माइनस किया, 13 माइनस 8 विल बी 5। सो आंसर कितना होगा 13, रिमाइंडर ऊपर और जिससे डिवाइड किया वो यहाँ पर, सो 3 5/6 लेटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ हुज यूनिट इज 57/3, सॉरी 57/4। सो होल यूनिट फाइंड आउट करनी है, जिसको मतलब जिसका आंसर जो है आपका 57/4 है। सो इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट डिवाइड कर देंगे 57 को 4 से, 4 1 ज़ा 4, 1 6 4 4 ज़ा सॉरी 7 आएगा, 4 4 ज़ा 16 एंड देन 1। आप चाहो तो डेसिमल लगा के कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन हमें होल यूनिट फाइंड आउट करना है। तो होल कितनी है 14, तो आंसर कितना रहेगा 14। सक्सेसर बताना है 199 का, तो क्या होगा 198, क्योंकि इस तरफ हमेशा हम जो है लेफ्ट में जाते हैं, सो 198। हाउ मैनी इंटीजर आर देयर इन 19 to 25, सो -19, ठीक है, इनके बीच के बताने हैं। सो -20, -21, -22, -23 एंड -24। तो ये कितने हो गए 5, तो कितने इंटीजर्स हैं 5। फाइंड द वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जिनके आगे माइनस लगा है वो दोनों आपस में हो जाएंगे प्लस, ठीक है, इन दोनों को आपको करना है प्लस। कितना आया 32, ओके। अब ये जो है माइनस वाला है, देन 23 प्लस वाला है, अब ये दोनों होंगे आपस में सब्ट्रैक्ट। सो 32 में से 23 को करना है सब्ट्रैक्ट। सो 12 - 3 विल बी 9, ये हो जाएगा 0। अब देखो बड़ा कौन सा था 32, 32 के आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो आंसर कितना आएगा -9। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है 24 फ्रॉम -56, 24 को -24 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी माइनस ये भी माइनस। जब भी दो माइनस इस तरह से एक साथ आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं प्लस में, ओके। सो 56 में से सब्ट्रैक्ट किया 24 को, 2 एंड 3। अब बड़ा कौन सा था 56, साइन कौन सा है उसके आगे माइनस का, तो आंसर कितना रहेगा -32। बिफोर ड्रॉइंग अ बार इन अ ग्राफ वी ड्रॉ द 2। हम क्या ड्रॉ करते हैं, पहले हम बार ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, ये होती है आपकी एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। इसके नेगेटिव भी होती हैं दोनों, लेकिन हम मोस्टली पॉजिटिव लेकर चलते हैं जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या होती है एक्सिस। नाउ इन अ पिक्टोग्राफ 5 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेड बाय स्माइल, ये जो एक पिक्चर बनी है डेट इज इक्वल टू 5। तो आपको बताना है 20 की किसके लिए है। अब देखो ये वाला हमारा काउंट नहीं होगा, इसका फेस देखो, इसका फेस नीचे की तरफ है, तो ये वाला तो काउंट ही नहीं है। ये भी 20 है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, जो इस तरह की स्माइल है वो 20 काउंट होगी, ना कि इस तरह वाली काउंट होगी, तो इसलिए काउंट नहीं हो रहा। सही ऑप्शन क्या रहेगा सी। नेक्स्ट आता है 4 children order their own small pizza of the same size. Ria eats 3/5 of the pizza, Gia eats 9/20 of the pizza and Sia eats 7/5 of the pizza. और लिया ने इतना 3/10 खाया है। फाइंड द टोटल पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा ईटन बाय रिया एंड सिया। सो रिया का था 3/5 और सिया का है 7/15। दोनों का टोटल बताना है, तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों को इक्वल बनाना है। ये 15 है, तो इसको छोटा करने की बजाय इसको हम बड़ा कर सकते हैं। इसकी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाएगा, तो दोनों की क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। हमेशा जब भी डिनोमिनेटर को आप इक्वल कर रहे हो तो न्यूमिनेटर की भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होती है। सो 9/15 एंड 7/15 दोनों को ऐड करोगे, आंसर कितना आएगा 16/15। सो रिया सिया ने कितना खाया है 16/15। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल पार्ट ईटन बाय जिया एंड लिया। अब जिया एंड लिया का हमें फाइंड आउट करना है। सो जिया का पार्ट है 9/20 एंड लिया का पार्ट है 3/10। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको इसके इक्वल बना देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इक्वल, 9/20 एंड 6/20। सो आंसर कितना आएगा 15/20। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर। सो 5 3s एंड 5 4s 20, आंसर विल बी 3/4। हु ईट द मोस्ट अमाउंट ऑफ पिज़्ज़ा, किसने सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया है। तो अब ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इन सब का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, ठीक है। जैसे कि 3/5 है, 9/20 है, 7/15 एंड 3/10। अब पहले आपको इनका देखना है कि कॉमन कौन सा नंबर है जो सब में आएगा,
ठीक है। अब देखो 15 और 20 को हम सेम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा जिससे कि ये सब में जो है कॉमन आए। सो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कौन सा नंबर है जो इन सब के टेबल में आएगा। तो 60 है वो सब में आएगा। वैसे देखो 20 भी आ सकता है, लेकिन 20 15 वाले में नहीं आ रहा और 15 20 वाले में नहीं आ रहा, तो इसलिए इसके लिए हमें क्या है, बड़ा नंबर देखना पड़ा। सो वो है 60। तो 60 में जब हम 5 को करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई होगी, तो दोनों जगह मल्टीप्लाई होनी चाहिए। 20 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 बनाने के लिए, एंड यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सेम यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 36/60, 27/60, 28/60 एंड कितना हो जाएगा आपका 18/60। ठीक है। ये जो है रिया का था, ये जिया का, सिया एंड लिया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। सबसे कम किसका है, लिया का पार्ट सबसे कम है। ठीक है। तो यहाँ पे किसने सबसे ज़्यादा खाया, तो सबसे बड़ा किसका है, रिया का, तो रिया ने सबसे ज़्यादा खाया है। अरेंज द नेम ऑफ द चिल्ड्रन इन ऑर्डर फ्रॉम लोवेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे कम किसने खाया, लिया ने, देन जिया, लिया, जिया, सिया। सो सबसे पहले आएगी लिया, जिया, सिया, सबसे ज़्यादा रिया ने खाया था। विच फ्रैक्शन इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 9/20। तो इनको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसे दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सो 2 9s आर एंड 2 20। अब ये देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9s आर एंड 3 20। 9 ये कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, इसको देखते हैं। सो 9 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 2 1s या फिर 4 से, 4 9s आर 36 एंड 4 2s आर 20। तो कौन सा है, सी वाला, ये इक्वल नहीं होगा इसके। ठीक है। बाकी सबको डिवाइड करने के बाद आंसर 9/20 ही आ रहा है, सो ये वाला इसके इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, डाइस इज थ्रोन 25 टाइम्स एंड द नंबर अपीयरिंग वर एज शोन। तो इस तरह से वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि जब आपने बनाया 25 टाइम्स उसे ड्रॉ किया फेंका, तो ये नंबर आए 25 टाइम्स। तो इसका फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना है, तो आप इस तरह से करेंगे। ओके। सो डाइस, ठीक है, देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर आप टेली मार्क्स भी डाल सकते हो। नाउ अब डाइस पे नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये नंबर रहेंगे आपके 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ अब आपको जस्ट काउंट करना है 1 कितने टाइम्स आया है। सो 1 आया आपका 1 एंड 2 टाइम्स, सो यहाँ पर आप लिखोगे 2। सेम 2 के लिए काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, 2 आया आपका 6 टाइम। 3 के लिए देख लेते हैं, यहाँ कोई 3 नहीं है, 1 2 3 4 5। देन हम चेक कर लेते हैं 4 के लिए 1 2, तो 2 टाइम्स आया आपका 4। 5 कितने टाइम्स आया है, 1 2 2 टाइम्स आपका 5 आया है, एंड 6 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स। अब यहाँ आप टेली मार्क्स ड्रॉ कर सकते हो, जैसे 1 2 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 एंड 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इस तरह से आप अपना जो है फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इन्होंने इस क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद क्या है आपका, फाइंड द कोस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड ऑफ साइड 125 एंड 150 मीटर। सो क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी 125 एंड 150 जो है लेंथ या ब्रेथ जो भी है इस तरह से है। अब इसको प्लग कर रहे हैं, तो यानी कि अंदर की तरफ काम कर रहे हैं, अंदर की तरफ काम कर रहे हैं, तो एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाय 120। सो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 150 मल्टीप्लाई बाय 120, आंसर होगा 18,750 स्क्वायर मीटर। ओके। अब यहाँ पर देखो प्राइस दिया है, पर मीटर का प्राइस कितना है, 5 रुपीज़।
तो इतने का जब हम करेंगे तो प्राइस कितना आएगा? सबसे पहले तो आपको एरिया पता होना चाहिए। एरिया आप यहाँ पर लिख देंगे। एरिया इज, आपको क्लियरली करना है, लेंथ इज दिस, ब्रेथ इज दिस, देन एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 18,750। अब हमें टोटल रेट फाइंड आउट करना है। सो रेट कितना होगा? टोटल एरिया जो हमारा आया है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। सो ये हमारे रुपीज़ आ जाएंगे क्योंकि इतना ही मीटर तो है हमारा। सो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आपकी बन जाएगी 93,750 रुपीज़। सो ये आपका आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट है ड्रो अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2। आपको कंपास लेनी है, 3.2 सेंटीमीटर का ओपन करना और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। सो इसमें यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? राम पेंटेड 1/5 वॉल स्पेस इन हिज रूम। His sister Reena helped and painted 3/4 of the wall space. So 1/5 जो है उसने पेंट किया, 3/5 जो है उसकी बहन ने। तो हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? टोटल कितना पेंट हो गया? दोनों को ऐड कर देंगे 5। देखो डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहता है, न्यूमिनेटर को हम ऐड कर देंगे 4/5 पार्ट। इतना जो है उन्होंने टोटल पेंट किया है। नेक्स्ट हमें बताना है यहाँ पर कौन सा साइन आएगा। जैसे कि ये देखो -12 और प्लस और माइनस एक साथ है तो -4 हो जाएगा। तो कितना बनाइए? -16। यहाँ 8 है, ये माइनस माइनस है, जब भी माइनस साइन दो एक बार आ जाएंगे तो वो प्लस बनाएंगे, तो ये बन गया +16। तो +16 -16 से होता है बड़ा। नाउ अब यहाँ देखो -1 एंड -5, सो कितना हो जाएगा? 4 माइनस के, वो भी क्योंकि 5 बड़ा और 5 के सामने साइन है माइनस का। नेक्स्ट है -24 और +20, तो आंसर कितना आएगा? -4। सो ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ नर्सरी ड्यूरिंग मंथ। डिफरेंट मंथ में जो है इसके लिए आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। सो पिक्टोग्राफ के लिए आप क्या करेंगे? आप इस तरह से करेंगे। देन यहाँ पर आप लिख देंगे मंथ, ठीक है, नेम ऑफ मंथ जैसे जनवरी, नेक्स्ट फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है। हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन अ पिक्टोग्राफ, यूज द सिंबल्स, ये सन वाला सिंबल यूज़ करना है। ये इक्वल है 10 फ्लावर्स के। जैसे ये 40 है, 40 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा सिंबल कितने बनाने पड़ेंगे? ये एक 10 के लिए है, सो 10, 20, 30 एंड 40 हो गया। इसी तरह से आपको काउंट कर करके बनाना है। तो फरवरी में 80 है, सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 हो गया। मार्च में 50 है तो कितने बनेंगे? 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अप्रैल में है आपके 60, सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ओके। अदन मई में 30, सो 3 बनेंगे, 1, 2 एंड 3। उसके बाद आता है जून, जून में है 70, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब दो तरीके से कर सकते हो, या तो उनको काउंट कर लो 10, 20, 30 करके, या फिर जितना यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है कि एक ये सिंबल कितने के इक्वल है, तो उस जितने के इक्वल है उससे आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे 10 के इक्वल था तो अगर 70 को 10 से डिवाइड किया तो 7, इसको 10 से डिवाइड किया तो 3, इसको डिवाइड किया 10 से तो 6, देन यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5। तो इस तरह से जब आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी वहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड इन विच मंथ ऑफ ईयर। कौन से जो है महीने में सबसे कम फ्लावर प्रोड्यूस हुए हैं? तो कौन सा है? मई। मई में कितने हुए? सिर्फ 30 फ्लावर जो हैं वहाँ पर प्रोड्यूस हुए थे। तो सबसे कम किस दिन है? मई के मंथ में, वो आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट, ऐड ऑन नंबर लाइन। इनको जो है आपको नंबर लाइन पे ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, बीच में आता है आपका 0, देन है आपका -1। अब इसमें कितना ऐड करना है? -4। तो क्या होगा इसमें? हम जाएंगे ऐड कर रहे हैं कितना, लेकिन जब देखो यहाँ करेंगे तो क्या हो रहा है? प्लस और माइनस मिलके -4 हो रहा है। तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। तो पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं, 3, 4,
5 6 7, ठीक है। अब यहाँ से 1 से हमें जाना है पीछे, कितना 4, 1 2 3 4, तो आंसर कितना आ गया 5। सेम यहाँ देखो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, यहीं तक कर लेते हैं। अब सबसे पहले -5 है, ये प्लस और माइनस है तो माइनस बन जाएगा, देन है +2, ठीक है। अब देखो 5 से हमें कितना पीछे जाना है, माइनस जाना है तो हम हमेशा ये डायरेक्शन में जाएंगे लेफ्ट में, प्लस जाना है तो हम जाएंगे राइट डायरेक्शन में। अब हमें कितना जाना है -3, ठीक है, पीछे जाना है 3, 5 के आगे पीछे की तरफ 1 2 एंड 3, सो -8 हो गया, ठीक है। नाउ अब क्या है, आगे आना है कितना 2, सो 1 एंड 2, तो आंसर कितना होगा -6, ठीक है। प्लस करोगे तो राइट साइड में और माइनस करोगे तो लेफ्ट साइड में। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4.6, तो आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा यहाँ पर, जिसकी जो है लेंथ 4.6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 3.6 सेंटीमीटर है, सॉरी 6.3 सेंटीमीटर। तो ये आपको अपने कंपास और उसका यूज़ करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सानिल हैज़ 2 इन एंड 4/7 ऑफ वायर। तो पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 14 + 4 18/7 एंड लिविन हैज़ 1 and 3/4 ऑफ द वायर, 4 and 3 7/4, बट इज द टोटल ऑफ द वायर। अब आपको टोटल फाइंड आउट करना है, तो टोटल के लिए पहले क्या करना है, दोनों को कर देना है इक्वल। अब दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो क्या करेंगे, दोनों को ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ फ्रैक्शन है उससे, सॉरी डिनोमिनेटर है। सो ये हो गया 72/28, यहाँ होगा 49/28। दोनों को ऐड करना है, 9 and 2 11, 1 कैरी, 11 and 1 12, सो ये हो गया 121/28। आप इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो और आंसर आपका आ जाएगा इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में। सो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मली भी जैसे अभी किया है 121/28 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को। जैसे कि 46, 2 - एक साथ है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 71। अब ये तो डायरेक्ट ही है, 2 माइनस वाले हैं तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे प्लस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, साइन माइनस का रहेगा लेकिन दोनों प्लस हो जाएंगे, 32 हो गया। सो यहाँ आंसर आएगा 288। नेक्स्ट है 104, पहले ये दोनों सोल्व होंगे, ठीक है। 98 - 18, सो 0 and 7, सॉरी 8, सो 80 आया। अब देखो बड़ा कौन सा था 98, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस का, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। सो अब इनको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 184। सो इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट है, रोहन बोट अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 140 मीटर। तो एक स्क्वायर प्लॉट लिया है जिसकी साइड कितनी है 140, ठीक है। एडजेंट टू हिज जॉन बोट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ। अब उसके साथ में ही जियोन ने भी एक प्लॉट लिया है जिसकी लेंथ तो है 150 और ब्रेथ है 160। फाइंड आउट विच प्लॉट इज बिगर इन एरिया। तो मतलब दोनों का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। पहले वाले में हमें करना है 140 × 140 और दूसरे वाले में हमें करना है 150 × 160। ओके, सो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी यहाँ पर। पहले क्या करेंगे 140 × 140, तो एरिया आ रहा है 19,600 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट हमें क्या करना है 150 × 160, सो एरिया कितना आ रहा है 24,000। तो कौन सा बड़ा है, जियोन का बड़ा है, सो किसका बड़ा है, जियोन, यहाँ आप लिख देंगे। नेक्स्ट आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्या दिया, एक रेक्टेंगुलर चार्ट पेपर है इस तरह का, ठीक है। इसके अंदर से जिसकी लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर है और विड्थ 80 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर से छोटे छोटे 7 सेंटीमीटर के, ठीक है, सॉरी 7 स्क्वायर्स यहाँ से निकाले गए हैं इस तरह से, और इनकी लेंथ कितनी है, मतलब साइड कितनी है 15 है। तो आपको बताना है जिनका पेरीमीटर है, हर एक स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है। तो देखो 15 सेंटीमीटर के तो पेरीमीटर सबका स्क्वायर रहेगा, सॉरी सेम रहेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 × साइड, तो कितना हो गया 60। सो पेरीमीटर तो यहाँ पे कितना आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर।
मीटर। क्लियर। अब इन्होंने बोला कि एरिया फाइंड आउट करो जो रिमेनिंग चार्ट बच गया है। अब चार्ट बचा है ना, क्योंकि हमने इसमें से 7 स्क्वायर तो निकाल लिए, लेकिन तो बाकी तो बचे हुए हैं। तो पहले हमें इसका एरिया पता होना चाहिए, 100 इंटू 80, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो कितना आ जाएगा 8000, तो इसका एरिया था। अब हमने इसमें 15 सेंटीमीटर के कितने निकाले थे, 7 स्क्वायर्स, तो उनका एरिया फाइंड आउट करना होगा। सो 15 इंटू 15 225, ये हो गया एरिया एक का। हमें किसका निकालना है, 7 का। सो 7 का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई इनको। सो 5 35, 3 कैरी, 14 एंड 3 17, 1 कैरी, 14 एंड 1 15। तो अब इसको इसमें से हम कर देंगे स्क्वायर। ये हमारा जो है स्क्वायर का एरिया आ गया, ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि इतने स्क्वायर हमने इस पार्ट में से निकाल लिए। तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, टोटल में से ये जो स्क्वायर का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो 5 9 माइनस 7 विल बी 2 एंड 4 एंड 6। तो कितना बचा, रिमेनिंग एरिया इज 6425 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, टोटल में से हमने उसको हटा दिया, तो हमें रिमेनिंग स्क्वायर मिल गया जो हमारा था। नेक्स्ट है अ रूम इज, एक रूम है जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, एंड 5 मीटर, सॉरी मीटर ही है दोनों ही। हाउ मैनी स्क्वायर्स मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो कितना हमें यहाँ पर कारपेट लगेगा, तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना। देखो अंदर जब भी है तो हमें एरिया ही निकालना है। 6 5 30, सो कितना चाहिए, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें यहाँ पर कारपेट चाहिए। सो कारपेट नीडेड 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ हम लिख देंगे कारपेट नीडेड, ठीक है। अब 1 स्क्वायर मीटर का कारपेट का प्राइस है 25 रुपीज़, और हमें चाहिए इतना, तो इतने का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 750 रुपीज़। सो amount we need for carpet, amount we need for carpet is 30 into 25, that is 750 rupees. Okay, now next question यहाँ पर एक और दिया है, सैम एंड एबी वेंट फिशिंग, वो फिशिंग के लिए गए हैं। सैम कोट 4 इंटू 1/4 kg ऑफ फिश, और एबी ने इतनी की है। तो हुज फिश वेज मोर, किसकी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो पहले क्या करेंगे, इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 4 16 एंड 1 17/4। ओके, देन इसको करेंगे 3 1/2, 6 एंड 7/2, ठीक है। अब दोनों फ्रैक्शन को हमें करना है इक्वल। अब देखो 2 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बना सकते हैं, डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना ज़रूरी है, तो 14/4। अब किसकी ज़्यादा है, इसकी। ये कौन था, सैम। सो सैम फिश वेड मोर, ठीक है। और कितनी, तो हाउ मच में हमें क्या करना है, इसमें से हम एबे वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितनी आ रही है 3/4 kgs। ओके, इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। नाउ सब्ट्रैक्ट कर रहा है द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। पहले तो इन दोनों को ऐड करना है, 250 एंड 138। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस होगा, सेम यहाँ भी एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब पहले क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है। सो फर्स्ट है आपका 250 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 138। सो आंसर आएगा 112। और क्या आएगा, देखो बड़ा कौन सा है 250, साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस आएगा। सेम 272 में से माइनस करेंगे 136। सो आंसर कितना आ रहा है 136। ये भी माइनस का आ रहा है और ये भी माइनस का आ रहा है। अब इन्होंने बोला इसमें से, सॉरी सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस, हाँ इसमें से हमें इसको माइनस करना है। तो ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब भी दो माइनस एक साथ आएंगे तो क्या होगा, प्लस। अब फिर से एक माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया, तो फिर से क्या होगा, माइनस होगा। तो आंसर कितना आ रहा है 24। अब बड़ा कौन सा है 136, साइन कौन सा है माइनस का, सो यहाँ पे माइनस आएगा, आंसर कितना होगा -24।
नेक्स्ट है रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना होगा, डायगोनल डिवाइड करने हैं और एंगल जो है उनका, जैसे आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, उसके डायगोनल जब ड्रॉ करोगे तो एक एंगल आपका 55 डिग्री का आना चाहिए, दूसरा 35 डिग्री का। नेक्स्ट है स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द रेनफॉल इन अ सर्टेन सिटी। अब फिर आपको यहाँ पर इसके लिए क्या करना, बार ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि इनको शो करेगा, ठीक है। सो सेम इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ जैसे आपने मंथ के नाम लिख देंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। यहाँ पर रेनफॉल देखो 20 से शुरू हो रही है तो हम वहीं से लेकर चलते हैं, 20, 30, 40, 50, ठीक है। नाउ जून में कितनी है 45, तो यानी कि इनके बीच में, तो यहाँ इस तरह से ड्रॉ होगा, ओके। उसके बाद जुलाई में कितनी है आपकी, जुलाई में है 35, यानी कि यहाँ बीच में ड्रॉ होगा। मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आपको स्केल वगैरह से अच्छे से इसको ड्रॉ करना है। अगस्त में 30 है तो बिल्कुल एग्जैक्ट 30 पे ड्रॉ होगा। सितंबर में 20 है तो सबसे कम सितंबर में है, एंड अक्टूबर में 40 है तो अक्टूबर वाला आपका आएगा लगभग यहाँ पर। सो ये हो गया आपका अक्टूबर का। तो इस तरह से आप इस बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। जस्ट अ मिनट। नाउ मिस्टर शर्मा had 500 rupees in his bank account. He credit 150 on Monday and 50 rupees on Tuesday. So 500 थे, 150 मंडे को क्रेडिट किए तो कितने हो गए 650, देन 50 रुपीज़ वेडनेसडे ट्यूसडे को किए तो कितने हो गए 700 रुपीज़, ओके। अब उनके अकाउंट में कितने हैं 700 रुपीज़। फाइंड द करंट बैलेंस। करंट बैलेंस कितना है 700 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे ही विड्रॉ 150 एंड 200 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब वेडनेसडे को 150 एंड थर्सडे को 200 रुपीज़ उसने निकलवाए हैं फ्रॉम हिज अकाउंट, अपने अकाउंट से। फाइंड द टोटल अमाउंट ही विड्रॉ, तो कितने रुपए निकलवाए 200 एंड 150, तो कितने रुपए हो गए टोटल करेंगे तो 350 रुपीज़ जो अपने उसने अपने अकाउंट से निकलवाए हैं। नाउ इफ़ ही डिपॉजिट 50 रुपीज़ इन टू हिज अकाउंट, अगर 50 रुपीज़ वो फिर से डाल देता है तो उसके अकाउंट में अभी कितने रुपए होंगे। फाइंड हिज करंट बैलेंस, तो करंट बैलेंस फाइंड आउट करना है आपको। अब देखो 700 उसके पास थे, 350 उसने क्या किया निकलवा लिए थे। सो 0 माइनस 0 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 10 माइनस 5 विल बी 5 एंड 3। 350 उसके पास थे, उसने 50 रुपीज़ अभी ऐड किए हैं तो टोटल कितना हो गया 400 रुपीज़। तो उसके अकाउंट में अभी कितने रुपए होंगे ओनली 400 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी का ही है, आपको यहाँ ग्राफ दिया है, पिक्टोग्राफ है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताने हैं। रिपेयर शॉप का ये ग्राफ है कि पहले दिन इतने आए दूसरे दिन इतने आए। अब देखो एक साइकिल रिप्रेजेंट कर रही है 3 बाईसाइकिल्स को, तो इसका मतलब 3 1 2 3 4 5 6 डेट मीन्स 18 1 2 3 4 सो 12 3 से मल्टीप्लाई करना है सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 24 नाउ 1 2 3 सो 3 3 सा 9, यहाँ पर 0 होगा 1 2 3 4 5 15 होगा, ठीक है। ऑन विच डे डिड 12 बाईसाइकिल केम टू द शॉप ऑन द रिपेयर, तो किस दिन आई है ट्यूसडे को कितनी साइकिल आई हैं 12, तो वो डे पूछ रहे हैं किस दिन 12 साइकिल साइज थी। और मैंने नंबर इसलिए लिखे क्योंकि अब ईजी हो जाएगा आंसर देना, आपको बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा सबको। ऑन विच डे डिड नो बाईसाइकिल कम टू द शॉप फॉर रिपेयरिंग, किस दिन एक भी साइकिल नहीं आई, तो फ्राइडे को आपकी एक भी साइकिल उनके वहाँ पर नहीं आई है। नेक्स्ट है हाउ मेनी बाईसाइकिल वर ब्रोट फॉर रिपेयर टू द शॉप ऑन सैटरडे एंड वेडनेसडे। सो सैटरडे को देखो 15 आई है एंड वेडनेसडे को 24 आई है, तो दोनों दिन मिला के अगर आप देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 39 बाईसाइकिल्स जो हैं टोटल उनके वहाँ पर आई हैं। तो आंसर इसका कितना रहेगा 39। इसके साथ ही आपके सैम्पल पेपर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।